हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। इससे पीछे की क्लासें मैं डाल चुका हूँ, वो जाके आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। किस प्रकार से इसमें अपन एपी का nवां पद ज्ञात करेंगे। एपी का मतलब समांतर श्रेणी होता है। इसमें ये सूत्र काम करने वाला है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसके बारे में मैंने आपको परिचय वाली वीडियो में बहुत कुछ बताया था, दोबारा देख लीजिए। an इसको बोलते हैं अंतिम पद या nवां पद। ये होता है अंतिम पद या nवां पद। जब भी हमें ये बोलेगा प्रश्न में nवां पद ज्ञात करो, तब ये सूत्र काम में लेना है, या ये पूछेगा अंतिम पद ज्ञात करो, तब ये सूत्र काम में लेना है। ठीक है। ए को अपन बोलेंगे प्रथम पद। ए यहाँ पे क्या है? प्रथम पद। एन क्या है? एन है पदों की संख्या। एन है पदों की संख्या। और डी क्या है? डी है सार्वअंतर। डी क्या है? सार्वअंतर, जिसके बारे में अपन ने 5 मिनट में अच्छे से पढ़ा है। पदों की संख्या जो है, एन का मान ध्यान रखना, एन का मान कभी भी नेगेटिव और भिन्न में नहीं होगा। एन का मान हमेशा धनात्मक होगा, साथ में पूर्णांक होगा। क्या होगा? एन का मान हमेशा धनात्मक, पॉजिटिव और पूर्णांक होगा, भिन्न में नहीं होगा। ठीक है। तो ये टर्म्स आपको यह ध्यान रखनी है। एपी का nवां पद निकालना है तो an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। अब करते हैं प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन। देखो, प्रश्नावली 5.2 है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद सार्वअंतर nवां पद an आपको दिया हुआ है। देखो, a d n an 5 क्वेश्चन है सारणी में। इसमें आपको ए का मान दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है, एन का दिया हुआ है। ए एन निकालना है, इसमें डी का निकालना है, इसमें एन का निकालना है, इसमें ए एन का निकालना है। तो इनको अपन को सरल करना पड़ेगा। देखिए, मैंने सारणी से ये मान उतार लिए हैं। ए का मान 7 दिया हुआ है, डी का मान 3, एन का मान 8 और ए एन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान निकालना है। ए का मान कितना है? 7 है, प्लस एन का मान 8 है, माइनस 1। डी का मान कितना है? 3 है। सरल करो, 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 गुणा 3, 7 प्लस 7 या 21। कितना आया? ए एन का मान 21 और 7 28। ये आपका आंसर है। तो सारणी में आपको एन की जगह आपको 28 लिख देना है। ठीक है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है और डी ज्ञात करना है। फॉर्मूला वही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान 0 है, रख देंगे अपन। ए का मान -18 है, एन का मान 10 है, डी का मान ज्ञात करना है, डी की जगह डी। ठीक है। ए एन की जगह भी 0 कर दो आप, -18 प्लस 10 में से गया 9, डी 18 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 9 डी। और ये 9 गुणा में है, ये बट्टा में जाएगा, कितना आएगा? डी बराबर 18 में 9 का भाग देंगे तो 2 का मान, डी बराबर आ गया 2। ठीक है। देखो, सारणी का तीसरा क्वेश्चन है। डी दिया हुआ है, एन दिया है, ए एन दिया हुआ है और ए ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है? माइनस का 5। ए कितना है? ए मेरे को ज्ञात करना है। एन कितना है? 18 माइनस 1। डी कितना है? माइनस का 3। माइनस के 5
ए याद करना है, 18 में से एक गया तो 17 इंटू माइनस का 3 माइनस के 5, ए प्लस माइनस गुणा होगा, माइनस 17 थी कितना हो जाएगा, 17 थी 51, ये 51 है, 51 इधर जाएगा, माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा बराबर ए। अब ये प्लस माइनस है, घटेगा, 51 माइनस 5 कितना आएगा 46, ए का मान 46। क्वेश्चन 3 में सारणी में आप ये 46 लिख देना। सारणी का चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको एन ज्ञात करना है, फॉर्मूला वही है अंतिम पद का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 3.6, ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान ज्ञात करना है एन माइनस 1, डी दिया हुआ है 2.5। सरल करो, 3.6 ये माइनस का 18.9 है, इधर आएगा प्लस का 18.9 हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे एन माइनस 1 2.5 इधर गुणा में है, 3.6 18.9 कितना होगा, देखो इनको अपन जोड़ते हैं, पहले लिखो 18.9 ये बड़ी संख्या है, फिर 3.6 तो 3.6 जोड़ो इनको, 9 और 6 15, असल लगी 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, असल लगी 1, 1 और 1 2, कितना आया 22.5। तो ये हो गया 22.5 इक्वल टू एन माइनस 1 और गुणा में 2.5, 2.5 गुणा में है, ये इधर बट्टा में जाएगा, 22.5 बट्टा 2.5, इधर बचेगा एन माइनस 1। अब 22.5 में 2.5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो देखो इसको ऊपर से उठाएंगे, 22.5 बट्टा 2.5, दोनों तरफ दशमलव है, दशमलव की इधर एक संख्या है, इधर भी एक संख्या है, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। फिर 25 का 225 में भाग देंगे, 25 9 में 225 9 बार जाएगा, तो यहाँ से दशमलव हटेगा और 25 का भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा भाग 9 बार, एन माइनस 1, एक इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब आ गया एन का मान 10। देखो नेक्स्ट है सारणी का लास्ट सवाल है, आपको इसमें एन का मान ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान अपने को ज्ञात करना है, ए का मान दिया हुआ है 3.5 प्लस एन का मान है 105 माइनस 1, डी का मान है 0। ए एन बराबर 3.5 प्लस 105 माइनस 1 तो 104 इंटू 0। अब 0 से किसी को भी गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ए एन का मान आपके पास आ जाएगा 3.5, ये आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको एपी दे रखी है 10 7 4 का 30वां पद है, मतलब एनवां पद दे रखा है आपको, 30वां यानी एनवां। जैसे देखो ये होता है A1 A2 A3 कहाँ तक AN तक, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये कौन सा है, ये है एनवां पद, ठीक है, इसको बोलेंगे एनवां पद। तो यहाँ पे ये हमें 30वां पद निकालना है, मतलब AN का मान निकालना है, अंतिम पद निकालना है, ठीक है। ये 30वां मतलब एनवां, ये n का मान है 30। तो यहाँ पे देखो ए का मान कितना है 10, प्रथम पद 10, और डी निकालेंगे अपन A2 माइनस A1 से, A2 कितना है 7, A1 10, घटाएंगे 3 बचेगा वो भी माइनस का, ठीक है। ए आ गया, डी आ गया, और एन का मान कितना है 30, एन का मान कितना है 30। निकालना क्या है आपको, ए एन ज्ञात करना है, मतलब ए एन यानी ए 30 ज्ञात करना है, ठीक है। फॉर्मूला वही है
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए एन निकालना है, एन की जगह 30 कर दो। ए 10 है प्लस एन 30 है माइनस 1 डी, डी है माइनस का 3। सरल करो, 10 प्लस 30 माइनस 1 29 माइनस का 3। 10 प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3, 29 या 87, घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 77। तो ए 30 मतलब 30वां पद आ गया आपके पास माइनस का 77। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दूसरा है, एपी दे रखी है, इसका आपको 11वां पद निकालना है। तो वैसे ही होगा 11वां यानी एनवां, तो ये एन का मान दे रखा है, एन का मान 11, आपको ए 11 निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो यहाँ पे देखो ए प्रथम पद कितना है -3, इसे लगा सकते हो यहाँ पर, यहाँ ए बराबर -3 डी, डी क्या करेंगे सार्वधातुक डी ए2 माइनस ए1, मतलब प्रथम पद है ये द्वितीय पद है, तो डी निकालना है तो ए2 माइनस ए1 करेंगे। तो ए2 कितना है, ए2 माइनस का 1/2 माइनस ए1 कितना है माइनस का 3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 बटा में लेंगे 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 3 से गुणा करेंगे 1 को 1 से करेंगे 1, 3 दूनी 6, कितना आ गया 6 और 1 7/2, डी का मान आ गया 7/2। और अपने पास एन कितना है, एन का मान 11 है, एन का मान 11 है, हमें निकालना क्या है ए 11 ज्ञात करना है। ठीक है, चूंकि अपन सूत्र जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए इसमें मान रखो ए एन मतलब एन का मान 11 है, ए माइनस का 3 है प्लस एन, एन का मान 11 है माइनस 1 डी, डी का मान 7/2। सरल करेंगे, माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 7/2, 10 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। अपने देखो ऊपर गलती कर दी है, -1/2 अपने यहाँ प्लस का लगा दिया, ये माइनस का 1/2 है, ये माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, और 6 में से जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तभी मैं देखो आंसर कैसे नहीं आ रहा, 5/2। अब यहाँ पे डी का मान कितना है 5/2, यहाँ पे भी है 5/2। अब माइनस का 3 प्लस 5 गुणा 5 25, और 25 में से 3 जाएंगे तो 22 बच जाएगा। ये आपका ए 11 मतलब 11वां पद आपका 22 है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट बी। नेक्स्ट है, अब देखो तीसरे का पहला है, पहला पद 2 है, फिर खाली बॉक्स है, फिर 26 है। आपको खाली बॉक्स में जो क्या मान आएगा वो आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, तो देखो 2 कितना, 2 क्या है यहाँ पे प्रथम पद A1, या अपन A भी बोल सकते हैं। तो A तो क्या है 2, प्रथम पद 2 है, और A3 कितना है 26, तो A3 आपके पास है 26। ठीक है, अब देखो A3 है तो तीसरा पद है, तो तीसरा पद अपन कैसे लिखते हैं A प्लस 2D, मतलब तीसरा पद है तो 1D कम लेना है। यहाँ देखो ये पहला पद है A, दूसरा पद A प्लस D कैसे आएगा प्रथम पद में D को जोड़ने पर, तीसरा पद कैसे आएगा द्वितीय पद में D को जोड़ने पर, ऐसे ही चौथा पद। तो ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा पद। तो देखो यहाँ चौथा पद है तो D 1 कम है, तीसरा पद है D 1 कम है, दूसरा पद है D यहाँ 1 ही है। तो इसलिए अपन यहाँ पे तीसरा पद है तो A प्लस 2D लिखेंगे बराबर
26। ठीक है, अब ए का मान दिया हुआ है 2, 2 + 2d बराबर 26। 2 इधर इधर बचेंगे, 26 - 2 कितना बचेगा 24, और d का भाग देंगे तो d का मान आएगा 12। ठीक है, अब d 12 आ गया, ये 2 है। अपने को एपी बनाने के लिए हमें ए और डी की जरूरत पड़ती है। ए और डी आ जाएगा तो कोई सा भी पद आप निकाल सकते हो। अब हमें दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है। A2 का मतलब A + D, यह दूसरा पद है, एक D कम कर देना। A2 निकालना है, प्रथम पद है 2, D सार्वंतर 12, A2 12 और 2 14, यह आपका दूसरा पद आ गया। ठीक है, इस प्रकार से सरल करना है। नेक्स्ट देखो, दूसरा है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4। ठीक है, पहला पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। आपको दिया हुआ है A2, A2 13 है, A4 3 है। देखना, A2 है आपके पास 13, A2 का मतलब A + D, A2 यानी दूसरा पद, तो दूसरा पद लिखेंगे अपन A + D से, A + D यानी 13। ठीक है, एक समीकरण यह आ गई। अब चौथा पद A4 कितना है 3, चौथा पद का मतलब A + इससे एक कम D, 3D बराबर 3, एक समीकरण यह आ गई। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, A + D कितना है 13, A + 3D कितना है 3। यहाँ देखो दोनों के चिन्ह समान है, +A +A, इनको घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस वाला माइनस का, ये प्लस माइनस का, ये प्लस ये माइनस का, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये +A -A कट जाएगा। यहाँ देखो, माइनस का 3D प्लस का D कितना बचेगा, माइनस का 2D इक्वल टू 13 - 3 कितना बचेगा 10। अब ये D -2 गुणा में इधर आएगा बट्टा में, 10 में 2 का भाग गया कितनी बार 5 बार, वो भी माइनस का, तो D का मान क्या आ गया -5। अब D का मान -5 है, आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, यहाँ से आप A का मान निकाल सकते हो। देखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A + D बराबर 13, A + D की जगह -5 इक्वल टू 13, A ±−5 बराबर 13, -5 उधर बचेंगे, प्लस का 5 और 13, तो A का मान कितना आ गया 18, A का मान आ गया 18। अब देखो A का मान 18 है और D का मान -5 है, तो अब आराम से अपन तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। पहला पद A1 है और यहाँ पे पहला पद क्या आया 18, तो प्रथम पद तो क्या हो गया 18 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा पद A3 वो में याद करना है। A3 मतलब A + क्या होता है 2D, A का मान 18 + 2D का मान -5, सरल करो, 18 ±−5 दूनी 10, 18 में से 10 गया 8, तो A3 आ गया 8। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। ये A1, चाहे A1 बोल दो चाहे A बोल दो, एक ही बात है, दोनों आंसर आपके पास आ गए हैं। देखो नेक्स्ट है, पहला पद 5 है, चौथा पद दिया हुआ है, दूसरा पद याद करना है और तीसरा पद याद करना है। तो प्रथम पद तो A बराबर है 5 दिया हुआ है, और A4 दिया हुआ है। A4 कितना है 9 सही 1/2, मतलब सरल करो, 9 दूनी 18, 18 1 19/2। ठीक है, A4 अपन लिखते हैं A + 3D से,
ध्यान रखना, 19/2। ए का मान कितना है 5, यहाँ रख दो, ए का मान 5, 3D = 19/2। ठीक है, 3D 5 को उधर भेज दो, -5 बट्टा में 1 है, सरल करो, 2 एकम 2, कितना गुणा करो 19 एकम 19 -5 दूनी 10, कितना आया 3D बराबर 19 - 10 9/2। फिर 3 गुणा में है, इधर बट्टा में जाएगा, D बराबर 9/2 गुणा 3। ठीक है, 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो D का मान आ गया 3/2। D का मान आ गया 3/2। अब अपन अपने पास A का मान है, D का मान है, तो अपन आराम से दूसरा पद तीसरा पद निकाल सकते हैं। देखो दूसरा पद A2 बराबर क्या हो जाएगा A + D। A2 बराबर A का मान 5 और D का मान 3/2 बट्टा 1 ले लो, सरल करेंगे, 2 एकम 2 लैसा हो गया, तीसरा गुणा करो, 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3, A2 आ गया 10 और 3 13/2। अब तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद क्या होता है A3 बराबर A + 2D। A का मान है 5, 2D का मान है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3, तो A3 आ गया 5 और 3 8। ये आपका आंसर तीसरा पद हो गया, और ये दूसरा पद हो गया 13/2 और 8। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको A दिया हुआ है, A -4 है, और ये कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। छठवां पद है A6 बराबर 6। तो कैसे करेंगे, A6 मतलब A + 5D बराबर 6। A का मान कितना है, A का मान -4 है, प्लस 5D बराबर 6, 5D -4 उधर भेजेंगे, प्लस का 4, 5D 6 और 4 10, 5 गुणा में इधर बट्टा में जाएगा, 10/5, 10 में 5 का भाग देंगे 2 बार, तो D का मान आ गया आपके पास 2। D 2 है, A -4 है। अब आराम से आप ये पद निकाल सकते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो A2 निकालते हैं। A2 होता है A + D। ठीक है, A -4 प्लस D, D कितनी है 2, कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, बड़ी कौन सी है 4, चिन्ह माइनस का, तो A2 आ गया -2। अब निकालो A3। A3 मतलब A + 2D। ठीक है, A का मान -4 प्लस 2D का मान 2, -4 प्लस 2 दूनी 4, 4 - 4 कितना बचेगा 0, तो A3 आ गया 0। अब निकालो A4। A4 में A + 3D लेंगे। A का मान -4 प्लस 3D की जगह 2 = -4, 3 दूनी 6, प्लस माइनस घटेगा, कितना बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2, तो A4 आ गया आपके पास 2। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालेंगे। A5 बराबर A + 4D लेंगे। A का मान -4 प्लस 4D का मान 2, -4 प्लस 4 दूनी 8, घटेगा, 8 में से 4 गया तो 4, A5 आ गया आपके पास 4। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो
5वां सवाल है, इसमें आपको दूसरा पद दिया हुआ है और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद दिया हुआ है। देखो A2 दिया है 38, तो A2 का मतलब हो जाएगा A प्लस डी है आपके पास 38, समीकरण 1। फिर आपको दिया हुआ है छठवां, 3 3 6, छठवां पद है A6 इज इक्वल टू माइनस का 22, A6 यानी A प्लस 5D बराबर माइनस 22, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखो यहाँ पे A प्लस डी बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। अब देखो ए दोनों सेम चिन्ह के हैं तो हमें घटाना पड़ेगा तभी कटेगा, तो ये माइनस, ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये कट जाएगा। माइनस के 5D प्लस का 1D तो माइनस का 4D बराबर 38 प्लस 22 कितने हो गए, 38 और 22, 30 20 50 और 60। यहाँ देखो -4 गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में, D बराबर 60 में 4 का भाग देंगे 15 बार, वो भी माइनस का, तो D का मान आ गया माइनस का 15। अब ये D का मान है अपन समीकरण 1 में रखेंगे। देखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपके पास ये है, तो A प्लस D की जगह माइनस का 15 इज इक्वल टू 38, A प्लस माइनस हो गया माइनस 15 बराबर 38, माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 38 प्लस 15 कितना हो गया, 30 10 40, 48 और 5 53। तो पहला पद आपके पास आ गया 53, ये क्या है 53। अब दूसरा पद है दिया हुआ है, तीसरा पद निकालेंगे A3 मतलब A प्लस 2D, तो A का मान अपने पास आया 53 प्लस 2D की जगह माइनस का 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30 और 53 में से 30 गए तो ये बचेगा 23, तीसरा पद आ गया 23। अब है चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D, तो A4 A का मान 53 प्लस 3D की जगह माइनस का 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 तिया 45, A4 बराबर घटेगा कितना बचेगा 8, तो चौथा पद आ गया आपके पास 8। ठीक है, इसको मैं इधर बंद करता हूँ, पहले ये उतारना है फिर ये उतारना है, अब आगे इसके इधर कर रहा हूँ। अब 5वां पद A5 मतलब A प्लस 4D, A5 प्रथम पद 53 प्लस 4D की जगह माइनस का 15, A5 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, देखो घटाओ कितना बचेगा माइनस का 7, तो 5वां पद आ गया माइनस का 7, ये आपका आंसर है। तो ये 5वां पद है, ये चौथा पद है 8 आया, तीसरा पद 23, प्रथम पद 53। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी दे रखी है 3 8 13 18 का कौन सा पद अठंतर है, मतलब कौन सा पद यानी एनवा पद अठंतर है, ये आपको एन का मान दिया हुआ है अठंतर। ठीक है, देखो इसमें प्रथम पद कौन सा है 3 है, और डी निकालेंगे अपन, डी कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है 8, A1 है 3, कितना आ गया 5, डी आ गया 5, और आपको एन दे रखा है 78, पूछा क्या है कौन सा पद, मतलब एन का मान पूछा है, हमें एन का मान निकालना है। तो अपन जानते हैं क्या सूत्र होता है, ए एन बराबर A प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना है, 78 है, ए का मान 3, एन का मान निकालना है और डी का मान है 5। 78, 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और एन माइनस वन इंटू 5। 78 माइनस 3 कितना होगा, 75 बराबर एन माइनस वन 5। 5 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में, एन माइनस वन। 75 में 5 कब आ गया, कितनी बार गया, 15 बार। ठीक है, ये हो गया एन माइनस वन इक्वल टू 15 और एक इधर जाएगा तो 15 प्लस 1 हो जाएगा और एन का मान आ जाएगा 16। ये आपका आंसर है। मतलब 16वां पद है ना, 16वां पद 78 आएगा, तो ये आपका एन का मान 16 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 5वें का पहला। इसमें आपको एपी दे रखी है, प्रथम पद है, अंतिम पद है और डी निकाल लेंगे। इसमें भी आपको एन का मान पूछा है, तो ए बराबर 7, प्रथम पद हो गया 7, डी बराबर A2 माइनस A1। डी मतलब सार्वंतर, कितना आएगा, A2 13 माइनस A1 7, घटाओ तो डी बराबर हो गया 6, 7 और 6 13। ठीक है, और 205 क्या है, ये अंतिम पद है और अंतिम पद क्या होता है, एन। अंतिम पद या एनवां पद, अंतिम पद कौन सा है, 205। हमें निकालना है यहाँ पे एन का मान। सूत्र अपन जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना है, 205, ए कितना है 7 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान आया 6। 205 7 इधर जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 6। 205 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 198 बराबर एन माइनस वन इंटू 6। ये 6 गुणा में इधर जाएगा बट्टा में एन माइनस वन। यहाँ भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 18 और एक बचेगा 6 18, कितनी बार गया, 33 बार, एन माइनस वन। 1 इधर आएगा, 33 प्लस 1 बराबर एन। एन का मान कितना आ गया, 34। एन का मान 34, ये आपका आंसर है। अब है नेक्स्ट, देखिए एपी दे रखी है, प्रथम पद 18 है, द्वितीय पद ये है और अंतिम पद माइनस 47 है। इसमें भी आपको एन का मान ज्ञात करना है। तो प्रथम पद है 18 और डी आएगा A2 माइनस A1 से। A2 कितना है, 15 सही है, 1/2 माइनस A1 18। सरल करो, 29 30 रेख 31/2 माइनस का 18 बट्टा में 1 ले लेंगे, 2 एकम 2, 3 से गुणा करो, 31 एकम 31 माइनस 18 दूनी 36, घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 5/2। तो डी कितना आ गया, माइनस का 5/2 और ये है अंतिम पद। अंतिम पद क्या होता है, ए एन कितना, माइनस का 47 और हमें एन का मान निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है, माइनस का 47, प्रथम पद 18 है, एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान अपने निकाला माइनस का 5/2। माइनस का 47, 18 इधर जाएगा, प्लस का इधर गया, माइनस का हो जाएगा और एन माइनस वन और ये माइनस का 5/2। दोनों चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, हासिल लगी 1, 4 और 1 5 और 1 6 और चिन्ह माइनस का रहेगा। ठीक है, एन माइनस वन
और ये माइनस का 5/2। माइनस का 5/2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा। माइनस का 5 बट्टा में माइनस का 5/2 बराबर n-1। अब यहाँ पर माइनस माइनस तो जाएगा प्लस, और ये संख्या है वो उल्टी हो जाएगी, 2 ऊपर 5 नीचे, तो 65 गुणा 2/5 बराबर n-1। ये घटेगा 5 से 13 बार, 13 दूनी 26, n-1 माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, n बराबर 26 + 1, और n का मान क्या आ गया 27। ठीक है, n यानी कुल पदों की संख्या कितनी है 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हमें देखना है। देखो इसमें प्रथम पद 11 है, सार्वंतर पर निकाल लेंगे। वो पूछा है यहाँ पे एक पद, कोई मतलब कौन सा पद माइनस का 150 है, तो कौन सा पद यानी आपको n का मान निकालना है, और ये क्या है अंतिम पद है, an का मान ये है। तो प्रथम पद 11 और सार्वंतर 8 - 11 कितना बचेगा माइनस का 3, और ये क्या है अंतिम पद है माइनस का 150। तो इसमें पूछा है कि एक पद माइनस का 150 है, तो अपन यहाँ मान लेंगे, माना AP का nवां पद -150 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, n का मान 150 माइनस का। अब चूंकि हम जानते हैं सूत्र क्या है, an बराबर a + n-1 × d। an कितना है -150, a प्रथम पद 11 है, n का मान याद करना है, और d है माइनस का 3। सरल करो, -150 11 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, n-1 माइनस का 3। इनको अपन जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 150 10 160 161 इक्वल टू n-1 माइनस का 3। ये गुणा में है, इधर जाएगा बट्टा में, माइनस का 3 n-1 माइनस माइनस प्लस n- ये -1 इधर जाएगा, प्लस का 1 बराबर n/1। इसको अपन सरल करेंगे तो 3 एकम 3, 161 गुणा 1 161 प्लस 3 एकम 3 कितना हो गया 164/3। इसमें अपन भाग देंगे तो 3 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंटों में जाएगा। तो हम जानते हैं कि पदों की संख्या कभी भी भिन्न में दशमलव में नहीं होती है। पदों की संख्या हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है, प्लस की संख्या होती है और पूर्णांक होती है। तो यह इसका कोई भी पद जो है -150 नहीं होगा। तो यहाँ पर n पूर्णांक नहीं है, अतः इस AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा। n का मान हमेशा प्लस का होना चाहिए, और वो भी पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। उस AP का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो पहले अपन इसमें लिखेंगे, हमें दिया है क्या है, तो दिया है क्या 11वां पद 38, तो ये रहा 11वां पद कितना 38, ये 11 38, और 16वां पद 73, और 16वां पद कितना है 73 है। ठीक है, निकालना क्या है 31वां पद ज्ञात करना है। तो A 31 आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको अपन सरल करते हैं। देखो A 11 बराबर कितना है 38,
तो A11 को अपन कैसे लिखते हैं, A प्लस 10D, ऐसे करते हैं। 11वां पद का मतलब 1D कम लेना है, कितना है 38। समीकरण 1 ये आ गई। यहाँ देखो A16 मतलब A प्लस 15D, 1D कम लेना है, कितना है 73। समीकरण 2 ये आ गई। अब समीकरण 1 और 2 से एक है A प्लस 10D बराबर 38, 2 है A प्लस 15D बराबर 73। अब A और A का चिन्ह समान है, हमें इसको काटना है। तो कैसे काटेंगे, कटने के लिए चिन्ह अलग अलग होने जरूरी है। तो इसको अपन घटाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सारे क्या हो जाएंगे माइनस। तो ये कट जाएगा। यहाँ पे माइनस के 15D प्लस के 10D कितने बचेंगे, माइनस के 5D और माइनस के 73 प्लस के 38। तो घटाओ इसको, 73 और 38 घटाना है। 13 में से 8 गए 5, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 3 गए 3, कितना आया 35। बड़ी कौन सी है 73, चिन्ह आएगा माइनस का। अब इधर -5 कहाँ है, गुणा में, ये जाएगा बट्टा में, माइनस माइनस प्लस, भाग गया 7 बार, डी का मान क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, डी का मान आ गया। अब हमें ए का मान निकालना है, प्रथम पद निकालना है। तो इस डी के मान को आपको समीकरण 1 में रखना है, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 ये है, इसमें अपन रखेंगे ए प्लस 10 डी की जगह 7 बराबर 38, ए प्लस 10 गुणा 7 70 बराबर 38, ए बराबर 70 उधर जाएगा, 38 माइनस 70 घटाएंगे अपन इसको तो अपने पास ए का मान आएगा 32, वो भी माइनस का, क्योंकि 70 बड़ा है। ठीक है, 32 आएगा ना, 30 30 60 68 2 70 32, ये आ गया एक का मान। अब आप कुछ कोई सा भी पद निकालना अपन निकाल सकते हैं। प्रथम पद अपने पास है, डी अपने पास है, कोई सा भी पूछे अपन निकाल सकते हैं। कौन सा पूछा है, अपने को पूछा है 31वां पद, ए 31। देखो प्रश्न में दिया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। तो हमें निकालना है ए 31। ए 31 को अपन कैसे लिखेंगे, ए प्लस 1D कम कर दो 30D। ठीक है, प्रथम पद आया माइनस का 32 प्लस 30D का मान कितना है 7। सरल करो, माइनस का 32 और 7 21 210। इसको अपन घटाएंगे तो अपने पास इसका मान कितना आएगा, देखो घटाते हैं 210 और 32 माइनस 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना है 0 और 20 में से 3 गए 17, 178 कितना आएगा 178। ये है 31वां पद। ठीक है, ये आपका आंसर है। 31वां पद आएगा 178। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो पहले आप प्रश्न जो दिया है वो लिख लीजिए। तो अपने को क्या दिया है, देखो एक एपी में 50 पद हैं, तो पदों की संख्या कितनी है 50। तो पदों की संख्या मतलब हमें क्या दिया है, n दिया है, कितना है 50। और क्या दिया है, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब तीसरा पद यानी A3 कितना है 12 और अंतिम पद
6, अंतिम पद कौन सा हो जाएगा? 50वां, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है? 50 है, तो अंतिम पद कौन सा है? 50वां। तो अंतिम पद है 106, यानी ए 50 है 106, यह आपको दिया हुआ है। आपको निकालना है इसका 29वां पद, ज्ञात करो। तो ज्ञात करना है ए 29, एकदम सरल प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखो अपन लेते हैं A3, यहाँ से शुरू करते हैं। A3 कितना है? 12। तो A3 को अपन लिखते हैं A प्लस 2D इजिकल टू 12, ठीक है। और ये A50 यानी A प्लस 49D बराबर 106। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से देखो समीकरण 1, समीकरण 2। अब क्या करना है हमें? इनको घटाना है, क्योंकि समान चिन्ह है इनके। तो ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस घटा दिया, ये कट जाएगा। यहाँ देखो -49 प्लस 2D कितना बचेगा? -47D इजिकल टू -106 प्लस के 12 कितने बचेंगे? देखो 106 और 12 घटाएंगे, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ कितना है? 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 0, कितना बचेगा? 84। सॉरी मिस्टेक हो गई, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया तो 9, अब आएगा 94। 4 और 2 6, 9 और 1 10, कितना आया? 94। देखो घटाने पे कितना आया माइनस का? 94। ये गुणा में इधर आएगा बट्टा में, वो भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। तो डी का मान आ गया 2। अब इस डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है ए प्लस 2D बराबर 12, ए प्लस 2D की जगह 2 बराबर 12, ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, सारा उधर जाएगा, माइनस को हो जाएगा 12 माइनस 4 और 1 का मान 8, ठीक है। प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया, तो अब आराम से अपन जो भी पद पूछे वो अपन निकाल सकते हैं। कौन सा पद पूछा है? हमें पूछा है 29वां पद। तो A 29 कैसे निकालेंगे? A प्लस 28D, A है 8, 28, D है 2, 8 प्लस 28 दूनी 56, और 56 और 8 64। तो A 29 का मान कितना आ गया? A 29 का मान आ गया 64। ये आपका आंसर, ठीक है। जोड़ेंगे कितना होगा? 64, A 29 का मान 64। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और माइनस का 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, शुरू करते हैं। पहले इसको जो दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया आपको? तीसरा पद और 9वां पद कितना है? 4 और माइनस का 8। तो तीसरा पद यानी A3 कितना है? 4 है, और 9वां पद A9 माइनस का 8 है, और इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा मतलब? nवां। तो nवां पद शून्य है, इसका मतलब an का मान शून्य आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं। A3 बराबर 4 है, इसका मतलब A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण 1। ये A9 है, मतलब A प्लस 8D बराबर माइनस का 8, ठीक है। अब समीकरण इसको 2 नंबर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखो A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर माइनस का 8। घटाओ इसे, माइनस माइनस, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। हम जानते हैं कि घटाने पर जो भी चिन्ह है वो
चेंज होते हैं। तो ये कट जाएगा, माइनस के 8 प्लस का 2 माइनस के 6d, ये हो गया प्लस का चिन्ह, तो 8 और 4 12। अब यहाँ माइनस का नहीं है, क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो d माइनस 6 यहाँ पे गुणा में है, ठीक है, भाग 2, 6 दूनी 12, वो भी माइनस का, d का मान कितना आ गया, माइनस का 2। अब हमें a का मान निकालना है, तो a के मान के लिए अपन इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर देखो d का मान माइनस का 2 समीकरण 1 में रखो, तो a प्लस 2d, d की जगह माइनस का 2 इजकल टू 4, a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस 4, 4 और 4 8, a का मान आ गया 8, a का मान 8 है, d का मान माइनस का 2 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कौन सा पद शून्य होगा, मतलब n का मान ज्ञात करना है। अब देखो हमें n का मान ज्ञात करना है, तो अपन जानते हैं कि चूंकि a n का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए यह मान रखो a n का मान कितना है, n का मान 0 है, प्रथम पद 8 आ गया, प्लस n का मान निकालना है और d का मान माइनस का 2, 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस का 2, 2 माइनस गुणा में है, इधर आएगा बट्टा में, n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 का भाग दिया 8 में, कितनी बार गया, 4 बार, और जो माइनस का 1 है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएंगे। इसको ऐसे कर लो, n माइनस 1 बराबर 4, 1 उधर गया तो n का मान 4 प्लस 1 5, n बराबर 4 प्लस 1, n का मान 5, ये आपका आंसर, ठीक है। मतलब क्या है कि पांचवा पद है, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब पांचवा पद शून्य होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन 10 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वय अंतर ज्ञात करो। शुरू करते हैं। पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, तो ये है 17वां पद और ये है 10वां पद। क्या दिया है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो प्लस के 7, ये आपको दिया है। और निकालना क्या है, इसका सारा अंतर ज्ञात करो, मतलब डी ज्ञात करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये 17 यानी ए प्लस 16d, ये 10 यानी ए प्लस 9d प्लस 7, ए प्लस 16d, ए को इधर लेके आओ माइनस ए, 9d इधर आएगा माइनस का 9d बराबर 7 यहीं रहेगा, प्लस का ए माइनस का ए कट जाएगा, 16d माइनस का 9d, कितना बचेगा, 16 में से 9 गया 7d, वो भी प्लस का बराबर में 7, 7 गुणा में है, इधर बट्टा में जाएगा, कितनी बार गया भाग, 7 एकम 7, डी का मान क्या आ गया, 1, सार्वय अंतर आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद, मतलब nवां पद, जो nवां पद है an, वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो nवां पद कौन सा होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो प्रथम पद है 3 और d निकाल लेंगे, तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है 3 और d होता है 2 माइनस a1, कितना आएगा 15 माइनस 3, 15 में से 3 गया 12। अब देखो
प्रश्न में दिया हुआ है पर कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो प्रश्नानुसार कौन सा पद यानी एनवा पद मतलब एन उसके 54वें पद मतलब 154 से 132 अधिक होगा। ये बन गई अपनी एक इक्वेशन। एनवा पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। अब हमें पहले A54 निकालना है, फिर उसका मान याद रखेंगे, उससे AN ज्ञात करेंगे और फिर लास्ट में अपन N का मान ज्ञात करेंगे। तो अपन निकालते हैं पहले A54। क्या होता है A54? A प्लस 53D। प्रथम पद कितना है? 3। 53 इंटू डी कितना है? 12। सरल करेंगे, 3 प्लस गुणा करो, 12 3 36, हासिल लगी 3, 12 5 60, 60 और 3 63। A54 जोड़ो इनको तो कितना हो गया? 639। A54 कितना आ गया? 639। अब ये मान अपन यहाँ रखेंगे और AN का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ रखो 639, तो AN कितना आ जाएगा? 639 प्लस 132। जोड़ो इनको, कितना हुआ जोड़ने पर? 9 और 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7। तो AN का मान कितना आ गया? 771। हमें ज्ञात क्या करना है? कौन सा पद यानी एनवा पद, N का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? अब यहाँ पर एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। तो क्या सूत्र होता है? चूंकि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एनवा पद ज्ञात करने का। AN कितना आया? 771। इसलिए मान रख दो। प्रथम पद अपना है, प्रथम पद है 3, प्रथम पद 3, N का मान ज्ञात करना है और D का मान 12, D का मान 12। सरल करो तो 771 3 इधर जाएगा, माइनस का 3, N माइनस 1 12, 3 घटेगा, कितना बचेगा? 768 इक्वल टू N माइनस 1 12। अब यहाँ पे 12 गुणा में है, 12 इधर बट्टा में आएगा, N माइनस 1, 12 का भाग देंगे इसमें तो जाएगा 12 36, 12 से 48, 12 5 60, 12 6 72। कितना बचेगा? 4, 12 चौके 48। कितने बार कट गया? 64 बार। N माइनस 1 बराबर 64, जो माइनस का 1 है उधर जाएगा, 64 प्लस 1 हो जाएगा, N का मान आ जाएगा 65। यह आपका आंसर आ गया है। मतलब ये है कि जो 65वां पद होगा, 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? देखिए, इसमें अपने को सार्वअंतर समान दिया हुआ है लेकिन दोनों का जो प्रथम पद है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर अपन मान लेंगे, माना कि समांतर श्रेणियों का प्रथम पद और सार्वअंतर ये है। लिखो, तो माना कि दोनों समांतर श्रेणियों का प्रथम पद क्रमशः A और A है। A को तो अपन मान लेंगे कैपिटल है, A को मान लेंगे स्मॉल है, क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है कि दोनों के पद समान है या असमान है। तो अपन इसमें क्या मानेंगे? असमान मानेंगे। तथा सार्वअंतर समान है, ये समान दिया है तो दोनों के लिए अपन सार्वअंतर T काम में लेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया है? यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो प्रश्नानुसार देखो, 100वें पदों का अंतर, दोनों का 100वां पद, मतलब पहली जो श्रेणी है उसका 100वां पद, दूसरी श्रेणी है वो अपन को ऐसे लेंगे तो क्या हो जाएगा?
ए 100। दोनों का जो 100वां पद है उनका अंतर, अंतर यानी माइनस कितना है, 100 है। ये अपने को दिया हुआ है प्रश्न में। दोनों पदों का अंतर देखो, कौन से पदों का, 100वें पदों का। तो अपन ने पहली जो रेडी उसका प्रथम पद माना था ए, तो उसमें अपन लेंगे ए 100। इसमें अपन माना था स्मॉल ए, तो यहाँ पे लेंगे ए 100। दोनों के जो 100वें पदों का अंतर है वो कितना है, 100 है। इसको अपन अब सरल करेंगे। देखो ए 100 यानी अपने यहाँ पे लेंगे ए प्लस 99 डी, एक कम डी लेंगे, फिर माइनस इसके लिए ए प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100। सरल करो, ए प्लस 99 डी, कोष्टक घटेगा तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस का ए और माइनस का 99 डी बराबर 100 प्लस 99 डी माइनस 99 डी कैंसिल, ए माइनस ए इज इक्वल टू 100। ठीक है, समीकरण 1 आ गई। अब क्या दिया हुआ है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखो 1000वां पद मतलब दोनों का 1000वां पद, तो ये स्थिति सेकंड है, स्थिति सेकंड, ये थी स्थिति फर्स्ट। 1000वें पदों का अंतर निकालना है। तो देखो पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी का 1000वां पद क्या होगा। इसमें तो अपने को 100 दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमें ज्ञात नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो देखो ए 1000 को ऊपर लिखेंगे ए प्लस 999 डी, इससे एक कम डी लेना है, माइनस यहाँ लेंगे ए प्लस 999 डी। सरल करो आगे, ए प्लस 999 डी, कोष्टक कटेगा तो माइनस का ए माइनस 999 डी, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, क्या बचा, ए माइनस ए बचा। अब देखो ए माइनस ए का मान समीकरण में क्या है, 100 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए माइनस ए का मान होगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए माइनस ए का मान कितना आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100वें पदों का अंतर और 1000वें पदों का अंतर, दोनों का अंतर क्या होगा, सेम ही होगा, ए माइनस ए बराबर 100। ये आपका आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की संख्या अपन लिखते हैं 100, कहाँ 100 से लेके कहाँ तक होगी, 999 तक। हमें वो संख्या लेनी है जिसमें 7 का भाग जाए। तो 100 के बाद में ऐसी संख्या कौन सी होगी जो पहली संख्या जिसमें 7 का भाग जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, अपन इसमें 100 में भाग देंगे 7 का। देखो 100 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7 घटाएंगे, 10 माइनस 7 3 बचेगा 0, 7 चौके 28 घटाएंगे 2 बचेगा। अब देखो जो ये 7 है उसमें से आपको 2 घटाना है, 7 में से 2 घटाना है, कितना बचेगा 5। उस 5 को 100 में जोड़ना है, 100 में 5 को जोड़ना है। 5 कहाँ से आया, इस शेषफल को इस भाजक में से माइनस करेंगे, 7 माइनस 2 5, कितना आ गया 105। तो पहली संख्या हो गई 105। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे ये 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। पहली आ गई अपने पास 105। अब दूसरी के लिए 105 में 7 अपन जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 112। ऐसे निकालते रहेंगे। अंतिम कौन सी होगी वो देखो, तो 999 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7
कितना बचेगा 2 29, 700 के 28 बचा 1 19, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5। शेषफल आया 5। इस शेषफल को आपको यहाँ से माइनस करना है 999 में से। तो 999 माइनस 5, 9 में से 5 गया 4, ये 9, ये 9। ये आपकी अंतिम संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होगी। तो 994 संख्या आ गई आपकी अंतिम। अब देखो यहाँ पे आपको निकालनी कितनी संख्या, मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास प्रथम पद कितना है, a बराबर 105 है। d कितना होगा, सब में अंतर है 7 का, तो d हो गया 7। तो दिया हुआ अपने को 7 से विभाज्य है, सब में 7 का अंतर है। और ये कौन सा है, ये अंतिम पद है an 994। चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है 994, प्रथम पद 105, n ज्ञात करना है, d 7 है। 994 105 इधर आएगा माइनस 105, n माइनस 1 इंटू 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 994 माइनस 105, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे 8 है, 8 में से 0 गया 8, यहाँ पे 9 है, 9 में से 1 गया 8, 889। कितना बचेगा 889, n माइनस 1 इंटू 7, 7 यहाँ गुणा में, इधर आएगा बट्टा में, बराबर n माइनस 1। 7 का भाग देंगे कितनी मर जाएगा, 7 एकम 7, बचेगा 1 18, 7 दूनी 14, बचेगा 4, आगे 9 49, 7 7 49, कितनी बार गया 127 बार। तो n माइनस 1 आ गया 127। हमें निकालना है n का मान, तो माइनस 1 इधर जाएगा, प्लस का मान हो जाएगा। तो n का मान आपके पास आ गया 128। n का मान 128 ये आपका आंसर है। मतलब 128 संख्याएं ऐसी है जो 7 से विभाजित है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो देखो 10 और 250 के बीच में अपन 4 के गुणज वाली संख्या निकालेंगे। तो वैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ना आपको, 10 में भाग देंगे 4 का, है ना, फिर वो शेष पर आएगा, उसको 50 में घटाएंगे। तो इस प्रकार से पहली संख्या आएगी अपने पास 12, जिसमें 4 का भाग जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगी 16, और लास्ट में कौन सी आएगी, तो 250 में अपन 4 का भाग देंगे, पीछे बताया है कैसे करना है, उसके हिसाब से संख्या आएगी 248, जिसमें 4 का भाग जाएगा या 4 का गुणज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही तरीका है। प्रथम पद आपके पास आ गया 12, डी वही 4, इनका अंतर, और ये क्या है, अंतिम पद है 248। आपको n का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि nवां पद निकालना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 248, प्रथम पद कितना है 12, n का मान ज्ञात करना है, d 4 है। 248, 12 को इधर भेजेंगे, माइनस के 12, n माइनस 1 4, घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और ये 2, 232 सॉरी 36, n माइनस 1 इंटू 4, 4 यहाँ गुणा में, इधर आएगा बट्टा में, n माइनस 1, 4 का भाग देंगे इसमें। तो 4 पंच 20 और 4 9 36, कितनी बार कट गया 59 बार। n माइनस 1 बराबर 59, माइनस 1 इधर से आएगा, तो 59 प्लस 1 कितना आया, n का मान 60। तो पदों की संख्या आ गई 60। मतलब 60 पद ऐसे हैं जो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हैं
या जिसमें 4 का भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। दो श्रेणियां हैं, उनका आपको nवें पद बराबर दे रखे हैं, तो n का कौन सा मान होगा? तो चलो शुरू करते हैं। दो श्रेणियां हैं, एक तो है 63, 65, 67, एक तो ये है, एक है 3, 10, 17। ठीक है, दो श्रेणियां आपको दे रखी है। इसमें देखो प्रथम पद कितना है 63, डी 65 माइनस 63 कितना आएगा डी 2। यहाँ देखो प्रथम पद 3 है और डी का मान 10 माइनस 3 7। ठीक है, अब अपने को nवें पद बराबर दे रखे हैं, तो इसका जो nवां पद होगा ए एन, फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर प्रथम पद है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 2। इधर आएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर प्रथम पद यहाँ पे कितना है 3, एन माइनस 1, डी कितना है 7। ठीक है, इसको अपन सरल करें आगे, तो ए एन बराबर 63 प्लस 2 से गुणा करेंगे 2n माइनस 2। ए एन बराबर 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। ऐसे यहाँ पे करेंगे 3 प्लस गुणा करो 7n माइनस 7। ए एन बराबर 7n माइनस 7 में से 3 गए 4। ठीक है, तो इससे क्या होता है, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों के nवें पद क्या है बराबर है, तो दोनों के nवें पद क्या है बराबर है, तो हमें इन दोनों को भी बराबर करना है। समीकरण 1 व 2 से 61 प्लस 2n किसके बराबर हो जाएगा 7n माइनस 4 के, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, ये तो कट जाएगा। अब 2n 7n इधर आएगा, माइनस के 7n हो जाएगा, माइनस का 4 61 वहाँ जाएगा तो माइनस का 61, ये घटेगा कितना बचेगा माइनस का 5n, ये जुड़ेगा माइनस का 65, 5 गुणा में है, भाग में जाएगा, माइनस माइनस प्लस, भाग देंगे कितनी बार, ये जाएगा 13 बार, तो n बराबर 13। आंसर आ गया आपका 13। मतलब 13वां मान ऐसा है इन दोनों समांतर श्रेणियों का कि जिसमें जो nवां पद होगा मतलब अंतिम पद होगा वो बराबर होगा। इस प्रकार से अपन ने प्रश्न नंबर 15 किया। नेक्स्ट है, वह एपी याद करो जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसको हमें सरल करना है। देखो पहले हमें दिया हुआ क्या है, दिया है तीसरा पद 16 है, तो A3 बराबर 16, मतलब A3 है, इसका मतलब A प्लस 2D बराबर 16। 3 है तो एक डी कम ले लेंगे, A प्लस 2D बराबर 16, समीकरण 1। ठीक है, और क्या दिया हुआ है 7वां पद तो A7, 5वें पद से A5 से 12 अधिक है प्लस के 12 हो गया। अब हमें इसको सरल करना है। A7 यानी A प्लस 6D, A5 यानी A प्लस 4D प्लस के 12, इसको इधर भेज देंगे, A प्लस 6D माइनस का A हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस का 4D बराबर 12, A से A कटेगा,
6d माइनस 4d कितना बचेगा 2d बराबर 12 और 2 का अपन 12 में भाग देंगे तो अपने पास d का मान आ गया 6। d का मान 6 आया, समीकरण 1 में रखेंगे तो वहां से अपन a का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 से a प्लस 2d d की जगह 6 बराबर 16, a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर 16, 12 इधर जाएगा माइनस का 12, 16 माइनस 12 कितना बचेगा 4। तो प्रथम पद आ गया आपका 4 और d आ गया 6, सार्वंतर 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें एपी ज्ञात करनी है। तो एपी के लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए, अपन एपी ज्ञात कर सकते हैं। तो एपी का प्रथम पद तो ये हो जाएगा 4, द्वितीय पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो, अतः एपी क्या होती है, एपी एपी होती है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d। इस प्रकार से अपन एपी बनाते हैं। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है। तो इन तीनों में आप ए और डी का मान रख सकते हो और एपी ज्ञात कर सकते हो। तो ए का मान यहाँ रखो 4 हो गया, यहाँ 4 रखा, डी 6 रखा, यहाँ पर 4, 2 डी की जगह 6, तो ये 4 हो गया, 6 और 4 ये 10 और 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 और 4 16। ये आपकी एपी आ गई। प्रथम पद 4 है, द्वितीय पद 10, तृतीय पद 16। इस प्रकार से आप एपी ज्ञात कर सकते हो। तो ये था प्रश्न नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न पूरी प्रश्नावली में एक ही है और ऐसा प्रश्न आपके आए तो आपको क्या करना है, इसको प्रश्न को जो एपी है इसको उल्टा कर देना है। या आपको प्रथम पद मानना है, इसमें क्या मानना है, प्रथम पद, और ये मानना है अंतिम पद। ठीक है, तो प्रथम पद कितना लेंगे अपन 253, खाली इस क्वेश्चन में लेंगे, उसमें पूछेगा अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। प्रथम पद 253 है और अपन डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए इसमें ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं a2 माइनस a1 निकालते हैं। इसमें भी ऐसे निकालना है लेकिन यहाँ पे माइनस लगा देना। ठीक है, तो डी निकालो। इसमें 8 माइनस 3 कितनी आएगी, 8 में से 3 के 5, बाहर माइनस का है, माइनस का 5 हो गया। ये आ गया, डी आपके पास आ गया। अंतिम पद आपके पास कितना है 3 है, तो अपन 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। देखो अपने पास प्रथम पद है, डी है, हमें निकालना है 20वां पद। तो कैसे निकालेंगे, ए 20 का मतलब A19D, इसको सीधा ही करना है अपने को, वो नहीं लगाना an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो उससे नहीं करना है। A20 निकालना है, ए की जगह 253 प्लस 19, डी की जगह माइनस का 5, A20 बराबर 253 प्लस माइनस माइनस, गुन्नी को 5 से गुणा कर, गुन्नी 5 95, घटाएंगे यहाँ से तो A20 मतलब 20वां पद आपके पास आएगा 158। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और 1 बचेगा। तो आपके पास जो है 20वां पद आ गया 158। शॉर्ट एंड स्वीट। एक तरीका और भी है इसका, उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, अगर अंतिम पद से कोई सा पद पूछे तो आपको जो अंतिम पद दिया हुआ है उसको प्रथम पद मान लेना है और डी निकालते समय बाहर माइनस लगा देना है। ठीक है, फिर सीधा ही 20वां पूछे तो A20 करके, 30वां पूछे तो A30 करके आराम से वो पद आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो प्रश्न नंबर 18 है, किसी एपी के
चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो जो दिया है वो लिख लो। एपी का चौथा और आठवां पद, तो चौथा पद तो ये रहा A4 और आठवां पद A8, पदों का योग दे रखा है, कितना है 24। ठीक है, तो इसको अपन सरल करते हैं तो कितना आएगा, A4 है तो A प्लस 3D, A8 तो A प्लस 7D इजक्वल टू 24, एयर A 2A 7 और 3 10D बराबर 24। इस समीकरण में पूरी में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पे A बचेगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5D, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12। ये आपका समीकरण 1 आ गई। इसी प्रकार क्या दिया हुआ है, छठवां और 10वें पदों का योग 44 है, तो A6 प्लस A10 दोनों का योग कितना है 44। A6 का मतलब A प्लस 5D, A10 का मतलब A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। सरल करो, एयर A 2A प्लस 5D 9D कितने हो गए 14D बराबर 44। पूरी में 2 का भाग जा रहा है, A प्लस 7D बराबर 22। 2 का भाग यहाँ भी लगा दिया, 2 का भाग यहाँ भी लगा दिया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखो, A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 7D बराबर 22, दोनों चिन्ह समान है तो अपने को घटाना पड़ेगा। घटाओ, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 2D इज इक्वल टू यहाँ पे 22 माइनस 12 कितना बचेगा माइनस का 10। डी का मान निकालेंगे, 2 जाएगा बट्टा में, माइनस माइनस प्लस, 10 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार 5 बार, डी का मान आ गया 5। अब देखो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 ये है, इसमें आप डी का मान रखो, A प्लस 5 डी की जगह 5 बराबर 12। सरल करेंगे इसको तो A प्लस 5 5 25 इजक्वल टू 12। आगे देखो A बराबर 25 उधर बचेंगे तो 12 माइनस 25, प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया, तो A का मान क्या आया, घटाएंगे तो माइनस के 13, A का मान आ गया माइनस का 13, डी का मान आ गया 5। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रथम 3 पद पूछे हैं, तो एपी के प्रथम 3 पद क्या होता है, A कोमा A प्लस डी कोमा A प्लस 2D, ये 3 पद हैं। रखो A और D का मान, A का मान माइनस का 13 प्लस D का मान 5 है, माइनस का 13 प्लस 2, D का मान 5 है, माइनस का 13 माइनस 13 प्लस 5 घटेगा माइनस का 8, यहाँ से 5 दूनी 10 और 13 में से 10 आएंगे तो 3 बचेगा। यह आगे एपी के प्रथम 3 पद। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में आपको जो 5,000 है वो तो प्रथम पद दिया होता है, और जो 200 रुपये बढ़ोतरी हो रही है हर वर्ष तो वो है डी का मान है, सार्वंतर है, और जो अंतिम दे रखा है वो 7,000 वो अंतिम पद होता है। ठीक है, तो प्रथम पद यहाँ पे कितना है, ए का मान 5,000 रुपये और डी का मान है 200 रुपये। ठीक है, और अंतिम पद है ए एन 7,000। कैसे हैं देखो, 5,000 रुपये पहले महीने के, फिर 200 रुपये बढ़ गए, कितने हो गए 5200, ऐसे कहाँ तक जाएंगे 7,000 तक। ठीक है, ये एक एपी है। अब देखो यहाँ पे प्रथम पद 5,000, डी
घटाएंगे तो डी आ जाएगा और अंतिम पद कितना है 7000 है। अब इसको अपन निकालेंगे एनवें पद के सूत्र से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद आपको दिया हुआ है 7000, प्रथम पद दिया हुआ है 5000, एन का मान आपको ज्ञात करना है, डी है 200, ये इधर आएगा एन माइनस 1 200 घटेगा, कितना बचेगा 2000, एन माइनस 1 200, 200 यहाँ गुणा में है, क्या जाएगा बट्टा में, बराबर एन माइनस 1, दो बिंदु से दो बिंदु कट गई, कितने बार कटेगा 20, 10 बार, एन माइनस 1 बराबर 10, 1 उधर गया तो 10 प्लस 1, कितना आया इनका मान 11। ये आपका आंसर है। 11वें वर्ष में उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 19। अब देखो लास्ट प्रश्न है 20 नंबर। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात करो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये प्रथम पद है, ये सार्वंतर है, ये अंतिम पद है। देखो 50 पहले सप्ताह की बचत है, फिर हर सप्ताह में 17.5 रुपये वो बचत करेगी तो इसमें जुड़ जाएगा। ऐसे ही चलते चलते अंतिम पद 207.50 है तो प्रथम पद हो गया 50, डी जो हर वर्ष हर महीने या हर सप्ताह बढ़ोतरी होती है वो डी होता है, अंतिम पद 207.50। तो इसको अपन करेंगे ए एन के सूत्र से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेम जो ऊपर वाला किया था वैसे ही करना है। ए एन का मान है 207.50, ए का मान 50 है, एन माइनस 1, डी का मान 17.5 है। 207.50 इधर आएगा माइनस के 50, एन माइनस 1 17.5 घटेगा, कितना बचेगा, इसको अपन घटाएंगे तो घटाने पर आएगा 157.50 बराबर एन माइनस 1 17.5। ये गुणा में है, इधर आएगा बट्टा में जाएगा एन माइनस 1। इसमें अपन भाग देंगे। देखो दशमलव हटाएंगे ऊपर वाला तो यहाँ 2 अंक है तो 2 बिंदु आएगी। ये हटाएंगे तो यहाँ 5 एकला ही था तो 1 बिंदु ऊपर आएगी। ठीक है, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गए। इसमें अपन भाग देते हैं किसका 25 का, 25 से 150, 25 से 175, इसमें देंगे 25 से 150 और 25 75, ये कट गया 63 बार। अब 63 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 9 63। ठीक है, तो ये कट गया 9 बार, मतलब कि n माइनस 1 का मान आ गया 9, पूरा कट गया। तो -1 है उधर जाएगा +1 और n बराबर आ गया 10। तो इसका आंसर आ गया n बराबर 10। तो इस प्रकार से अपन ने प्रश्नावली पूरी कर ली है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।